दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कारण इसे पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का पर्व माना जाता है। सुहागिनी महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार कर माता गौरी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन व्रत निर्जला रखा जाता है और महिलाएं पूरी श्रद्धा से रात्रि जागरण करती हैं। पूजा अर्चना और व्रत के साथ साथ दान का विशेष महत्व इस दिन बढ़ जाता है। कहा गया है कि जो महिला इस दिन पुण्य कार्य करती है उसे आने वाले जन्मों में भी अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत और दान का संबंध शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है। व्रतेन तु हि यतं पुण्य दानेन तु महात्रम, अर्थात व्रत करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कहीं अधिक पुण्य दान करने से मिलता है। यही कारण है कि हरतालिका तीज पर सुहागिनी महिलाएं व्रत करने के साथ साथ दान अवश्य करती हैं। आइए अब हम विस्तार से उन वस्तुओं के बारे में जानते हैं जिन्हें हरतालिका तीज पर दान करना शुभ और अनिवार्य माना गया है। नंबर 1, सिंदूर और श्रृंगार सामग्री का दान। सिंदूर को सुहागन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कंगन, काजल, अलता, मेहंदी, बिछिया और कंघी जैसी श्रृंगार सामग्रियों का दान करती हैं। इससे माता गौरी प्रसन्न होती हैं और दान करने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह दान शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। श्रृंगार सामग्री का दान करने से महिलाओं के बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। नंबर 2, वस्त्र और साड़ी का दान। हरतालिका तीज पर नई या धुले स्वच्छ वस्त्र, विशेषकर साड़ी या सलवार सूट का दान करना शुभ माना गया है। वस्त्र दान करने से माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि वस्त्र दान करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को साड़ी दान करने से पति की उम्र लंबी होती है और घर में सौभाग्य बना रहता है। नंबर 3, श्रृंगार की थाली का दान। हरतालिका तीज पर कई जगहों पर सुहागिन महिला श्रृंगार की थाली सजाकर दान करती हैं। इसमें साड़ी, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, दर्पण, कंघी और मिठाई रखकर दान किया जाता है। इसे माता गौरी को अर्पित कर फिर किसी सुहागिन स्त्री को दिया जाता है। इससे जीवन में स्थिरता और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, फल और मिठाई का दान। इस दिन फल, नारियल और मिठाई का दान भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे गौरी शंकर को भोग लगाकर गरीबों या ब्राह्मणों को वितरित किया जाता है। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहती है। नंबर 5, 16 श्रृंगार की वस्तुओं का दान। सुहागन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज पर यदि संभव हो तो 16 श्रृंगार की वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। इसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, पायल, आलता, मेहंदी, कंघी, गजरा, दर्पण, इत्र, कुंडल,
काजल, नथ, मंगलसूत्र, साड़ी आदि का दान किया जाता है। इनका दान करने से दान देने वाली स्त्री को सौभाग्य और अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। नंबर 6, सुपारी और पान का दान। हिंदू परंपरा में सुपारी और पान मंगल का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन इनका दान करना घर परिवार में सौभाग्य बढ़ाता है। नंबर 7, अन्न और अनाज का दान। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना अन्न दान के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। इस दिन गेहूं, चावल, दाल और तिल का दान विशेष फलदायी होता है। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। नंबर 8, दीपदान। हरतालिका तीज की रात जागरण का विशेष महत्व है। इस अवसर पर दीपदान करने से अंधकार दूर होता है और जीवन में प्रकाश फैलता है। मान्यता है कि दीपदान से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 9, सोना या चांदी का दान। यदि सामर्थ्य हो तो इस दिन सोना या चांदी की कोई वस्तु दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दान कुंडली में ग्रह दोष शांत करता है और आर्थिक समृद्धि लाता है। नंबर 10, जल और पात्र। इस दिन जल से भरा कलश, तांबे या पीतल का लोटा, घड़ा दान करने से पितरों की तृप्ति होती है और परिवार में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नंबर 11, दक्षिणा और दान। ब्राह्मणों और सुहागिन महिलाओं को नकद धनराशि दक्षिणा सहित वस्त्र और भोजन देना चाहिए। नंबर 12, महिलाओं को दान। जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल, वस्त्र देकर सम्मानित करना चाहिए। नंबर 13, अन्य वस्तुएं। दीपक, घी, तेल, कपूर, पूजा की सामग्री, चंदन, रोली, हल्दी, शहद, गुड़, मौली, नारियल, पौधे, विशेषकर तुलसी और बेलपत्र का पौधा आदि का दान। हरतालिका तीज पर दान करने के लाभ। नंबर 1, पति की लंबी उम्र। जो सुहागिन महिला इस दिन दान करती है उसके पति को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 2, अखंड सौभाग्य। श्रृंगार सामग्री का दान करने से स्त्री को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। नंबर 3, दरिद्रता दूर होती है। वस्त्र और अन्न का दान करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। नंबर 4, पितरों की कृपा। तीज पर किया गया दान पितरों को तृप्त करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 5, धन समृद्धि। सोना, चांदी या अनाज का दान करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 6, पुण्य की प्राप्ति। इस दिन किया गया दान अनेक जन्मों तक पुण्य देने वाला होता है। हरतालिका तीज पर दान के ज्योतिषीय लाभ। नंबर 1, शुक्र दोष शांति। श्रृंगार सामग्री दान करने से शुक्र ग्रह के दोष दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। नंबर 2, शनि की कृपा। लोहा, तिल या तेल का दान करने से शनि का प्रकोप कम होता है। नंबर 3, ग्रह शांति। वस्त्र, अन्न और धातु का दान ग्रह दोषों को शांत करता है। नंबर 4, पितृदोष निवारण। जल और अन्न दान करने से पितृदोष दूर होता है। हरतालिका तीज पर किन चीजों का दान ना करें? नंबर 1,
काला कपड़ा, जूते चप्पल। नंबर 2, शराब, मांसाहार, नशे की वस्तुएं। नंबर 3, टूटी फूटी वस्तुएं। नंबर 4, अपवित्र या अशुद्ध वस्तुएं। नंबर 5, अशुभ प्रतीक वाली चीजें। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, दान हमेशा श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। नंबर 2, दान की वस्तुएं साफ सुथरी और उत्तम होनी चाहिए। नंबर 3, दान दाहिने हाथ से करना चाहिए। नंबर 4, दान के बाद दान लेने वाले का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। नंबर 5, दिखावे या अहंकार से दान करने का कोई फल नहीं मिलता।